students, in previous video lecture, we had started exercise 7.3 and we had completed question number 1 to 9. Now, today we will start question number 10. ये जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? साइन रेज टू 4x इंटू डी एक्स। तो हमें पता है कि इसकी कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, ना तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? ये जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें दिया होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। एंड वी नो दैट कि साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ वी नो दैट कि ये स्क्वायर ऊपर वाले टर्म को भी मिलेगा, नीचे वाले को भी मिलेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू डी एक्स। सो इट बिकम 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर a स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 2ab, 2 1s are 2, 2 इंटू कॉस 2x प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। नाउ सबको अलग अलग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2, 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को पहले से ही बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/4 cos 2x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। और हमें पता है कि इसकी और एक आइडेंटिटी लगेगी। हमें पता है cos स्क्वायर एक्स की क्या होती है आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 2s are 4, so it become 1/2 cos 2x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 क्या होगा? ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये 2 नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी अगेन दोनों को अलग अलग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/2 एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, और यहाँ पे x की जगह पे 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2, दैट इज इन डिनोमिनेटर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस 1/4 एज इट इज cos 4x इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या किया हमने? ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया। नाउ 1/4x माइनस क्या हो जाएगा? sin 2x अपॉन 4 प्लस 1/2 बाहर तो 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 इंटू एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस 1/4 एज इट इज। वी नो दैट cos 4x का होगा sin 4x एंड 4x का अगेन करेंगे इंटीग्रेशन, सो इट बिकम 4 प्लस c। सो फाइनल आंसर को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। x/4 प्लस x/8 माइनस sin 2x/4 प्लस sin 4x/16, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे इसका एलसीएम लेना हो तो भी आप ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है तो भी हम यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वी हैव गिवन? cos रेज टू 4 2x। तो देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में क्या था? sin रेज टू 4x
ये इसके जैसा ही है। तो थोड़ा क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे करेंगे, उसके बाद आपको ये खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो cos रेज टू 4 2x इंटू डी एक्स। तो हमें पता है कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और फिर तो आपको पता है ये स्क्वायर इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ऑल्सो पुट अ कमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सी व्हाट वी हैव गिवन sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। तो हमारा पहला ट्राई ऐसा होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो नहीं, अगर मैंने 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी सपोज किया तो 1 का तो हो जाएगा 0, और हमारा cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर मुझे यहाँ पे नीचे कॉस एक्स है तो कॉस में कन्वर्ट करना हो, तो मेरे पास ये भी आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी एक्स। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का, सॉरी, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कट, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ आपको पता है सब्ट्रैक्शन है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। सो इट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो देखिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे जो एंगल है वो डबल एंगल है, और ये जो नीचे एंगल है वो उसका हाफ एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमें पता है कि cos 2x की आइडेंटिटी cos में क्या है, cos 2x का cos x में क्या आइडेंटिटी है, तो cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा ये, cos 2x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस अगेन यहाँ पे cos 2 अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। नाउ क्या करेंगे, ऊपर ब्रैकेट को हटाते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। सो माइनस 1 प्लस 1 कट, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और 2 को अगर मैंने बाहर कॉमन ले लिया सो इट बिकम cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ देखिए
न्यूमेरेटर में क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। नाउ कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कट, सो ये क्या बना, 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। क्या किया मैंने, कॉस एक्स को अलग इंटीग्रेशन दिया, कॉस अल्फा को अलग इंटीग्रेशन दिया। तो देखिए 2 कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स एंड 2, यहाँ पे गलती से भी कॉस अल्फा का साइन अल्फा नहीं करना है, बिकॉज अल्फा इज एंगल, और ये अगर एक एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो 2 कॉस अल्फा को बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू डी एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो इसे हम लिखेंगे 2x कॉस अल्फा प्लस सी। तो ये चीज अच्छे से ध्यान लेनी है। बाकी इक्वेशन करते टाइम आप क्या कर दोगे, कॉस अल्फा का साइन अल्फा प्लस सी, बट यहाँ पे कॉस अल्फा का साइन अल्फा नहीं होगा बिकॉज इट इज एन एंगल, और एंगल क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा एज इट इज रहेगा, अंदर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, so it become 2x cos alpha plus c, so it is our final answer। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो देखिए इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स, अगेन यहाँ पे देखिए हाफ एंगल प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। तो आपको पता है कि साइन 2x के लिए तो हमारे पास एक गॉडफादर फॉर्मूला है, साइन 2x को क्या बोलेंगे हम, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये आइडेंटिटी तो हम काफी बार अप्लाई कर चुके हैं। और अगर मैं 1 को देखूँ तो मेरे माइंड में एक और चीज आनी चाहिए, क्या होगी वो चीज, तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों मैंने लिखा, इसका क्या बेनिफिट होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स को एज इट इज रख लो इंटू डी एक्स। सो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट बिकम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ अगर यहाँ पे हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि आगे और तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ कट नहीं हो सकता है। बट हमें पता है कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये सारी चीजें आपके माइंड में कब आएगी, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब स्टूडेंट। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। नाउ ये डी एक्स जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर डी टी और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। नाउ 1/t²। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, आगे ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे कर चुके हैं। इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगा नेगेटिव, तो t⁻² इंटू डी टी। नाउ अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ सो इट बिकम t⁻1 अपॉन -1 प्लस सी। तो देखिए t की जगह पे क्या सपोज किया था हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो हमें पता है कि क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सी व्हाट वी हैव गिवन 10 क्यूब 2x into sec 2x। तो देखिए हमें क्लियरली पता है कि क्यूब का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बट हाँ मैं अगर इसे ऐसा करूँ 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x। मैंने क्या किया, 10 क्यूब को क्या लिखा 10 स्क्वायर इंटू 10। नाउ आई नो दैट कि 10 स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। और अभी अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूँ, सेक 2x की जगह पे t सपोज करूँ, तो मुझे पता है कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो ये पूरा क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन ही मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो क्या करूंगा मैं, सपोज sec 2x is equal to t। now we know that डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec 2x इंटू 10 2x। ठीक है, sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec 2x इंटू 10 2x, और 2x का होगा 2 इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। नाउ sec 2x इंटू 10 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट, सेक एक्स का हमें पता है सेक एक्स इंटू 10x, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x। तो 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे सो इट बिकम 2, और ये क्या हो जाएगा सेक 2x इंटू 10 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सेक स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी डिवाइड बाई 2। 1/2 को बाहर ले लेते हैं, सो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 1 इंटू डी टी। नाउ 1/2 बाहर एज इट इज, वी नो दैट टी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्या होगा टी प्लस सी। एंड टी की जगह पे हमने क्या सपोज किया था सेक 2x, तो सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया हुआ है 10 raised to 4x। तो देखिए इंटीग्रेशन 10 raised to 4x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या है ये 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इंटू डी एक्स। अभी देखिए 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक 10 स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखूँ, और एक को मैं क्या लिख लूँ सेक्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा, देखिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्वायर एक्स। क्या किया मैंने, 10 स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज। नाउ इसका तो हमें पता है कि क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो इसे हम क्या लिखते हैं सेक्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी अभी देखिए क्या होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 10x के लिए t सपोज करूँ, सपोज 10x इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा सेक्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा सेक्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हम वही कर सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस, यहाँ पे तो सेक्वायर एक्स
को अलग देंगे हम, इंटीग्रेशन sec square x into dx माइनस इंटीग्रेशन 1 into dx। सो टी स्क्वायर का तो हमें पता है टी क्यूब अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस माइनस प्लस 1 का होगा x प्लस सी एंड टी क्या है हमारा 10x। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा, टी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सी what we have given sin cube x plus cos cube x, sin cube x plus cos cube x upon sin square x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्यूब एक्स देख के हमें पहले माइंड में वही आ जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट अगर आप ये अप्लाई करोगे तो इससे आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम क्या करें, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दें। तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। नाउ साइन स्क्वायर कट, साइन सॉरी यहाँ पे क्या कट होगा कॉस स्क्वायर एक्स कट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचा है साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेम यहाँ पे ऊपर क्या बचा, एक कॉस एक्स बचा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10x, एक कॉस एक्स बचा तो 1 अपॉन कॉस सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेम यहाँ पे कॉस अपॉन साइन cot x into 1 upon sin, that is cosec x into dx, and we know that कि sec x into tan x ये किसकी आइडेंटिटी है, किसका इंटीग्रेशन है, आपको पता है sec square x का होता है tan x। और यहाँ पे आपको अगर ऐसा ना पता हो तो हम क्या करेंगे tan x इज इक्वल सॉरी sec x इज इक्वल टू t सपोज कर ले, तो आपको पता है कि sec x का क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स ये तो डी टी हो जाएगा डायरेक्टली। तो आपको पता है कि ये किसका इंटीग्रेशन है sec x का माइनस इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। sec x इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन है sec x का, cot x इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। see what we have given cos 2x plus 2 sin square x अपॉन cos square x इंटू dx। तो यहाँ पे तो क्लियरली हमें पता है कि cos 2x के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है वो भी 2 sin square x में, तो हम वही अप्लाई करेंगे कि cos 2x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin square x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही करेंगे हम 1 माइनस 2 sin square x प्लस 2 sin square x अपॉन cos square x into dx and plus minus cut, so it become
1/cos² x इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos²x sec²x इंटू डी एक्स। एंड वी नो दैट sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, so it become 10x plus 6, so it is our final answer। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज। अगर आपको आइडेंटिटीज का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। बट इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।